वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 के हिंदी विषय में इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। विद्यार्थी मित्रों, चिड़ियाघर की सैर तो आपने की होगी। वहाँ अलग अलग चिड़िया, पशु पक्षी सब रहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे ही कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वहाँ लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। विद्यार्थी मित्रों, जब दादाजी और गीता चिड़ियाघर की सैर करने निकल पड़ते हैं, तब वह चिड़ियाघर में जाकर वहाँ दादाजी गीता को बताते हैं कि देखो वहाँ लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वहाँ देखिए, काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैर पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वहाँ देखिए, पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यहाँ कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वो वहाँ अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डटकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चकलियाँ थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वहाँ देखो हरियल। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वहाँ सफेद वाला विदेशी कातुआ है। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी मित्र? इसे काका कौवा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है? तो विदेशी कातुआ। तो यहाँ कातुआ है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी
कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे चकली। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वहां देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला भी था और दादाजी ने अपनी लाठी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको चिड़ियाघर की सैर कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अभ्यास, ऊंची आवाज में पढ़िए। तो यहाँ क्ष है। क्ष से जुड़े यहाँ शब्द यहाँ दिखाए गए हैं। तो आपको यहाँ क्ष से जुड़े शब्दों को जोर से आपको पढ़ना है। तो चलिए आप मेरे साथ जोर से ऊंची आवाज में पढ़िए। एक, क्ष। तो क्ष से जुड़े शब्द कौन से विद्यार्थी मित्रों? तो रक्षक, रक्षा, पक्षी। दो, त्र। तो यहाँ त्र से जुड़े शब्द दिखाए गए हैं। तो कौन से विद्यार्थी मित्रों? पत्र, नेत्र और पुत्र। तीन, घ्न। विद्यार्थी मित्रों, यह घ्न से जुड़े शब्द आपको ऊंची आवाज में बोलने हैं। तो घ्न से जुड़े शब्द कौन से हैं? आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। चार, श्र। यहाँ श्र से जुड़े शब्द दिखाए गए हैं। तो आपको यहाँ इसे भी आपको ऊंची आवाज में पढ़ना है। तो श्र से जुड़े शब्द है श्रम, परिश्रम, विश्राम। दो, पढ़िए और लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ शब्द यहाँ दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। तो आपको इस शब्दों को देखकर स्वच्छ अक्षर में यहाँ आपको नीचे लिखना है। तो कौन कौन से शब्द है विद्यार्थी मित्रों? तो मक्खन, मक्खन, मक्खी। तो मक्खी। दो, मच्छर, मच्छर, मगरमच्छ, मगरमच्छ। तीन, चिट्ठी, चिट्ठी, गट्ठर, गट्ठर। विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ नीचे आपको भी स्वच्छ अक्षर में आपको इसे लिखना है। तीन, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक कोष्टक बताया गया है। तो इसमें जो लिखा है हमें इसे पढ़ना है। तो चलो इसे पढ़ते हैं। कुछ अजब कुछ गजब। यहाँ कुछ अजब और कुछ गजब की बात की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। 2, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कोष्टक में कुछ अजब और कुछ गजब की बात की गई है। तो हम इससे जुड़े प्रश्न देखेंगे। एक, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पढ़ना है और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोट में लिखने हैं। तो प्रश्न क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो प्रश्न एक, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो छोटे बच्चे और वयस्कों के पलकें झपकने में क्या अंतर है विद्यार्थी मित्रों? हमने अभी अभी पढ़ा। तो क्या है कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। 2,
हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, अभी अभी हमने कोष्टक में पढ़ा कि हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। 3, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो शरीर है वो उसमें से कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक वो बढ़ते रहते हैं? तो मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। 4, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें बताना है कि अगर तुम बताओ कि तेज चाल चलने वालों को क्या कहते हैं, तो तेज चाल चलने वालों को हम हवा की चाल चलने वाला कहते हैं। 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो विद्यार्थी मित्रों, जब हम चिड़ियाघर की सैर करने निकलते हैं तब चिड़ियाघर में जाकर हमें क्या करना नहीं चाहिए? तो हमें चिड़ियाघर में जाकर हमें पशु पक्षियों को खाना नहीं देना चाहिए। फिर हमें चिड़ियाघर में जाकर शोर भी नहीं करना चाहिए। और फिर क्या करना नहीं चाहिए? तो हमें चिड़ियाघर में जाकर कोई भी पशु पक्षी हो कोई भी जानवर हो तो हमें उसे चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। स्वाध्याय 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चिड़ियाघर की सैर हमने पढ़ा तो हमने देखा कि चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। 4, तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख तैर रही थी। 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। 6, कछुए का रक्षक क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, कछुए का रक्षक उसका आवरण यानी कि उसका खोल है। 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चिड़ियाघर की सैर में देखा था कि सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो हमें विद्यार्थी मित्रों यहाँ क्या करना है? तो उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर हमें वाक्य पूरा करना है। तो 1, तालाब में हाथी नहा रहा है। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या है? हाथी। तो हाथी पुल्लिंग होता है और उसकी जगह हमें स्त्रीलिंग का भी उपयोग करना है। तो यहाँ क्या लिखा है विद्यार्थी मित्रों? तो यहाँ तालाब में हाथी नहा रहा है। तो हमें क्या लिखना है विद्यार्थी मित्रों? कि तालाब में हाथीनी नहा रही है। 2, रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है। तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। 3, जंगल में मोरनी नाच रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पहले ही यहाँ स्त्रीलिंग की यहाँ वाक्य रचना लिखी है तो हमें यहाँ पुल्लिंग लगाना है। तो यहाँ क्या लिखा है कि 3, जंगल में मोरनी नाच रही है। तो क्या लिखना है हमें? जंगल में मोर नाच रहा है। 4, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए।
यहाँ विद्यार्थी मित्रों बहुत ही प्यारा और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जंगल का दृश्य है। जंगल में बहुत सारे पेड़ और पौधे दिख रहे हैं। यहाँ पेड़ के पास यहाँ आकाश में 3 पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक लंबी गर्दन वाला जिराफ भी दिखाई दे रहा है और पास में यहाँ पत्थर के पीछे यहाँ नीचे एक शेर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक झरने का दृश्य भी है और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हिरण यहाँ झरने का पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पेड़ के ऊपर एक बंदर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ झरने में यहाँ बतख भी तैरती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ चित्र में यहाँ हाथी झरने के किनारे पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पास यहाँ नीचे झरने के पास यहाँ क्या है, तो यहाँ हरी घास दिखाई दे रही है और हरी घास में बैठा हुआ एक खरगोश भी दिखाई दे रहा है। 4. चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ विद्यार्थी मित्र यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो चित्र में कौन कौन से प्राणी और पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ शेर है, यहाँ बतख है, यहाँ गेंडा है और यहाँ कौन है, तो तोता है। तो यहाँ कौन कौन से चित्र है, तो यहाँ शेर और बतख, गेंडा और हरियल का चित्र है। तो इस चित्र द्वारा हमें यहाँ वाक्य लिखना है। 2 वाक्य में हमें सही स्थानों की सही वाक्यों की हमें पूर्ति करनी है। तो 1. शेर जोर से गरजा। 2. चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। 3. तालाब में बतख तैर रही थी। 4. हरियल तोता टें टें करता था। 5. चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ कई सारे चित्र बताए गए हैं, उसका आपको हिंदी में पहचान कर हिंदी में नाम लिखना है। पहला चित्र कौन सा है विद्यार्थी मित्रों, तो पहला चित्र शेर का है, तो यहाँ आपको शेर का नाम लिखना है। दूसरा चित्र कौन सा है विद्यार्थी मित्रों, तो दूसरा चित्र मूंगफली का है, तो यहाँ आपको मूंगफली लिखना है। तीसरा चित्र कौन सा है विद्यार्थी मित्रों, तो तीसरा चित्र केले का है, तो यहाँ आपको केला लिखना है। चौथा चित्र गेंडे का है, तो यहाँ आपको गेंडा शब्द लिखना है। यहाँ कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ भालू का चित्र है, तो यहाँ हम भालू का नाम लिखेंगे। और कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ रंग बिरंगी मछली का चित्र है, तो यहाँ हमें मछली का नाम लिखना है। आगे हम देखें तो आगे कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ आगे मगर का चित्र है, तो हमें यहाँ मगर का नाम लिखना है। 4. यह कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ चकली का चित्र है, तो हमें हिंदी में इसे गौरैया लिखना है। हिंदी में हमें इसे गौरैया कहते हैं। यह कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ तोता का चित्र है। इसके नीचे कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्रों, तो इसके नीचे मोर का चित्र है, तो हमें यहाँ मोर का नाम लिखना है। मोर के चित्र के नीचे कौन सा चित्र है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ मोर के चित्र के नीचे यहाँ शुतुरमुर्ग का चित्र बताया गया है, तो हमें यहाँ शुतुरमुर्ग का नाम लिखना है। और विद्यार्थी मित्रों, शुतुरमुर्ग के चित्र के नीचे कौन सा चित्र है, तो शुतुरमुर्ग के चित्र के नीचे हाथी का चित्र है, तो हमें यहाँ हाथी का नाम लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।